अब हम C++ को यूज करके स्टैटिक मेंबर फंक्शन का प्रोग्राम करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर हेडर फाइल लिया, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, उसके अन्य स्पेस लिया है। अब हम क्लास लेते हैं, क्लास नेम ए लेते हैं और इस क्लास के अंदर हम पब्लिकली इंस्टेंस वेरिएबल लेंगे ए और इसे इनिशियलाइज करेंगे 10 से। उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल लेते हैं और इसे हम क्लास के बाहर इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद हम स्टैटिक फंक्शन लेते हैं जिसे हम स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद रिटर्न टाइप वाइड लेंगे और नेम शो लेते हैं। उसके बाद इंस्टेंस मेंबर फंक्शन लेंगे, मतलब नॉर्मल फंक्शन लेंगे वाइड डेमो। तो इस क्लास के आउटसाइड हम स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। तो डाटा टाइप इंट, क्लास नेम ए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और वेरिएबल यस, और इसे इनिशियलाइज करते हैं 100 से। उसके बाद हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। तो रिटर्न टाइप वाइड, फंक्शन नेम ए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन नेम शो। तो इस स्टैटिक मेंबर फंक्शन में हम स्टैटिक डाटा को एक्सेस करते हैं। वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल यस इज इक्वल टू और प्रिंट करते हैं। उसके बाद हम नॉर्मल फंक्शन की डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। रिटर्न टाइप वाइड, क्लास नेम ए, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम डेमो। तो इस फंक्शन के अंदर हम ए की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। वैल्यू ऑफ ए। उसके बाद इन फंक्शंस को मेन फंक्शन में कॉल देते हैं। तो यहाँ पर मेन फंक्शन लेते हैं इंट मेन और एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ओबी, और ओबी ऑब्जेक्ट से शो इस फंक्शन को कॉल देते हैं जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। उसके बाद डेमो इस फंक्शन को कॉल देते हैं और आखिर में रिटर्न 0। तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मैसेज प्रिंट हो चुका है लेकिन एक ही लाइन में प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर हम /n को यूज करते हैं जिससे नई लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। फिर से इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल यस इज इक्वल टू 100 और वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10। ये मैसेज प्रिंट हो चुका है। तो अब हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन में इंस्टेंस वेरिएबल एक्सेस होता है नहीं देखेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं। वैल्यू ऑफ ए। तो इसे सेव करके फिर से रन करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एरर आ चुकी है क्योंकि ए वेरिएबल स्टैटिक नहीं है, क्योंकि स्टैटिक मेंबर फंक्शन सिर्फ स्टैटिक डाटा ही एक्सेस करता है, अदर
डाटा एक्सेस नहीं करता है। यही स्टैटिक मेंबर फंक्शन की कंसेप्ट है। और आप इस नॉर्मल फंक्शन में स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं। यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया है, इसे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर और सेव करके फिर से रन करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये रन हो चुका है, लेकिन ये एक ही लाइन में प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पर /n देते हैं, फिर से इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल 100, वैल्यू ऑफ ए 10 और वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल 100। तो नॉर्मल फंक्शन में आप इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक डाटा को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक मेंबर फंक्शन में सिर्फ स्टैटिक डाटा ही एक्सेस होता है। ये बात हमेशा याद रखना। उसके बाद स्टैटिक मेंबर फंक्शन को हम क्लास के नेम से भी कॉल दे सकते हैं। तो इसे कमेंट लाइन देते हैं और इधर शो इस फंक्शन को क्लास से कॉल देते हैं। तो क्लास नेम ए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो क्लास के नेम से इसे कॉल जाता है, नहीं देखते। तो इसे रन करते हैं। तो ये रन हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल यस 100 और वैल्यू ऑफ ए 10 ये मैसेज प्रिंट हो चुका है। तो ये स्टैटिक मेंबर फंक्शन का कंसेप्ट है और ये इस तरह से वर्क करता है। और स्टैटिक मेंबर फंक्शन को सिर्फ स्टैटिक डाटा एक्सेस करने के लिए ही लिया जाता है। ये अदर डाटा एक्सेस नहीं कर सकता है।